नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कोरोना की स्थिति को लेकर क्या जानकारी दी है आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक मॉडल बनाया है, एक रणनीति जो बनाई है कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, उस रणनीति में जहां पर कि हम लोग आक्रामक रूप से ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये 4T का जो एक मंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टीम 9 के माध्यम से जो दिया गया है, जिसका कि अभी संचालन जिसके माध्यम से हो रहा है, उसका ये परिणाम है कि पिछले लगभग 12 दिन में जहां 30 अप्रैल को प्रदेश में कुल 3,10,783 एक्टिव मामले थे, वो आज घट के 12 मई को 2,06,615 रह गए हैं। लगभग 1,04,000 एक्टिव मामले कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ये एक सरकार की जो अग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो रणनीति है, जो जिसपे की अभी काम चल रहा है, ये उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो कि कई पहलू हैं, जैसे जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, आंशिक कोरोना कर्फ्यू से आम लोगों के जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, परंतु औद्योगिक इकाइयां चलती रही। जो हमारे कामगार वहां काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती रही। वो रोजी रोटी वो उनकी नहीं हुई। इसके साथ साथ जो एक अभियान चल रहा था, जिनमें कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रही थी, वो उनको और तेजी से उनका ये अभियान और तेज किया गया और एक विशेष अभियान चलाया गया कि गांव-गांव में, घर घर में हमारी जो निगरानी समितियां हैं, उनके माध्यम से गांव-गांव में वो निगरानी समितियां पहुंची, उन्होंने संक्रमण का हालचाल लिया। आज लगभग 20,000 मामले कम आए हैं। ये पिछले 2 सप्ताह में हमने निरंतर देखा है कि केसेस की संख्या में कमी हो रही है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,06,615 रह गई है, जो 30 अप्रैल के 3,10,783 की तुलना में 1,04,000 से भी ज्यादा कम है। अब तक कुल मिलाकर 13,40,251 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। मुरादाबाद में कोर्ट के आदेश पर पशु का चारा जमीन में दबाया गया। मामला 2018 का है, जब पुलिस को शिकायत मिली कि मिलावटी चारा बेचा जा रहा है, तब पुलिस ने छापेमारी कर चारा जब्त कर लिया। अब कोर्ट के आदेश पर चारा को जमीन में दबा दिया गया है। तो मुरादाबाद में पशु का चारा अब जमीन में दबाया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्य किया गया है। 2018 में इसको जब्त किया गया था। अब आइए आपको एक बड़ा अपडेट हम यहां पर बता देते हैं, जहां पर यूपी में ब्लैक फंगस बीमारी पर योगी सरकार अलर्ट हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं और उसके बाद से सरकार सख्ते में है और इसकी तैयारी अब तेज कर दी है। लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है और सीएम योगी ने ब्लैक फंगस से बचाव की रिपोर्ट भी मांगी है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय से विस्तार में रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य स्तरीय गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित हुई है जो इसकी जांच करेगी। आपको बताएं कि बचाव के लिए सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट को तैयार करें और जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराएं। ये निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। देश प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है। वहीं बांदा में लॉकडाउन को लेकर आईजी के सत्यनारायण एक्शन मोड में नजर आए। इधर उधर घूम रहे ई रिक्शा चालकों पर पुलिस का चाबुक अब चला है।
वहीं सिविल ड्रेस में बाजार में घूमकर आईजी के सत्यनारायण ने हालात का जायजा लिया। हालात देखने के बाद एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा को सख्त निर्देश दिए गए। लगभग 100 ई रिक्शा वालों को बंद कर दिया गया है। मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन का दिखा रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 दिन पहले मुरादाबाद के मनोहरपुर में एक मुहिम शुरू की गई, जो अब धीरे धीरे रंग ला रही है। दरअसल सीएम योगी ने मनोहरपुर गांव पहुंचकर वहां कोरोना संक्रमित परिवारों को दवा की किट बांटी और साथ ही साथ बचाव के तरीके भी समझाए, जिसके बाद अब WHO ने भी योगी मॉडल की तारीफ की है। इस मॉडल के तहत मेडिकल टीम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है और गाँव के लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। प्राइम न्यूज ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक किया तो बड़ी संख्या में लोग अपना कोरोना टेस्ट कराते हुए नजर आए। लोगों को योगी आदित्यनाथ का यह मॉडल खासा पसंद आया है, क्योंकि सीएम ने गांव की बड़ी आबादी के विषय में सोचा है। जनपद मुरादाबाद की ग्राम सभा गिंदोड़ा में ग्राउंड जीरो पर चेक जब किया गया तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग अपना कोरोना टेस्ट कराते हुए नजर आए। ग्रामीण लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है और उनका यह मॉडल खासा पसंद भी आ रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश की बड़ी आबादी में रहने वाले प्रदेश की बड़ी आबादी का हिस्सा वाले गांव को यहां पर प्राथमिकता दी है और उसके विषय में यहां पर कोरोना टेस्टिंग की समुचित व्यवस्था की गई है। बेटा क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले। रुद्राक्ष शर्मा। अच्छा, क्या करने आए थे यहाँ? हम कोरोना टेस्ट कराना आए थे। अच्छा, क्यों कराने कोरोना टेस्ट आप? क्योंकि कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। अच्छा, तो योगी जी कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? हाँ, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी इतनी छोटी उम्र में कोरोना टेस्ट कराया। क्या मानते हैं कोरोना टेस्ट को आप? सही मानते हैं। अच्छा, होना चाहिए। हाँ। आपने अपने घर से और लोगों को लाकर करवाया है टेस्ट? हाँ। यूपी सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है और सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद गरीब तबके के लोगों की समस्याएं भी बढ़ चुकी हैं। वहीं जनपद इटावा में रोजमर्रा का काम करने वाले मजदूर काफी परेशान हैं और भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। वहीं गरीब तबके के लोग प्रशासन द्वारा मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस पर मजदूरों को कहना है कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया था वो लोग हमारी मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहे। विधायक, सांसद और प्रशासन कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। अयोध्या के समर्पण हॉस्पिटल को आखिरकार सीज कर दिया गया है। 2 दिन पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर जिला प्रशासन ने समर्पण हॉस्पिटल में छापा मारा था और जांच की थी। इसमें समर्पण हॉस्पिटल का पंजीकरण नहीं पाया गया। इसके साथ ही अस्पताल की संचालिका डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी अपनी कोई डॉक्टर की डिग्री छापेमार टीम को दिखा नहीं पाई। इसके साथ ही बिना अनुमति के समर्पण हॉस्पिटल में कोविड मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। आपको बताएं कि एसीएमओ डॉक्टर आर.के. देव की तहरीर पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी फरार हो गई हैं। एसीएमओ ने कोतवाली नगर पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल को सील किया है। समर्पण हॉस्पिटल में 6 कोविड मरीजों को जिला महिला अस्पताल में बने कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सबसे बड़ा सवाल सीएमओ कार्यालय पर उठता है कि आखिर सालों से समर्पण अस्पताल बिना पंजीकरण के कैसे चल रहा था। आखिरकार सीएमओ कार्यालय ने अब तक इस अस्पताल पर कार्रवाई क्यों नहीं की। कोतवाली नगर पुलिस और कोतवाली नगर अयोध्या की पुलिस बल टीम COCT और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से नोडल अधिकारी यहां पर जांच के लिए उपस्थित हुए। सारी कार्रवाई शुरू हुई, वीडियोग्राफी और हुई है, जो कि विवेचक के पास कोतवाली नगर में सारे रिकॉर्ड रखे गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं। इन पर FIR हुआ है, चूँकि इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, CMO कार्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ था। मेन शिकायतें थी कि जो मरीजों से ऑक्सीजन के नाम पर पैसा लिया जाना या इंजेक्शन के नाम पर पैसा लिया जाना, और उसकी कार्रवाई चली है। उस कार्रवाई में आज जो है तो ये इसको सील किया जा रहा है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में समर्पण हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल चल रहा था। गोपनीय इंफॉर्मेशन मिली थी कि यह हॉस्पिटल अनऑथराइज रूप से चल रहा है
तथा यहाँ पे अन्य कई तरह की अनियमितताएं यहाँ बरती जा रही हैं। प्राप्त सूचना पे पुलिस टीम तथा मेडिकल टीम द्वारा वहाँ जांच किया गया और जांच किया गया तो ये पाया गया कि ये संचालन हेतु अधिकृत नहीं है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में जो संचालिका हैं उनके विरुद्ध तथा अन्य जो इससे एसोसिएटेड लोग हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें सभी बिंदुओं पर साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। आगे की अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वैक्सीन उत्पादन के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। यूपी के बुलंदशहर में कोवैक्सीन का उत्पादन करने की पहल की जा रही है। केंद्र सरकार ने अब यह पहल शुरू की है। अब हर महीने 2 करोड़ वैक्सीन की डोज बुलंदशहर में तैयार की जाएगी। इसके लिए केंद्र की ओर से 30 करोड़ का बजट भी पास किया गया है। तो मोदी सरकार ने वैक्सीन उत्पादन को बुलंदशहर के अंदर हरी झंडी दे दी है। हर महीने बुलंदशहर में 2 करोड़ डोज तैयार की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 करोड़ का बड़ा बजट भी पास कर दिया है। एटा के थाना मिरहची क्षेत्र के गांव रफीपुर में नवनिर्वाचित बीडीसी मेंबर की दबंगई का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां बीडीसी मेंबर लोकेंद्र ने वोट न देने पर जान से मारने की धमकी दी और पीड़ितों को फोन पर गांव से बाहर धगाने की लगातार धमकी दे रहा है। चुनावी रिजल्ट आते ही दबंग बीडीसी मेंबर और उनके गुर्गे पीड़ितों को घर पर जाकर मारपीट कर रहे हैं। इसके चलते पीड़ित घर में कैद होने को मजबूर है। पुलिस को 5 दिन पहले यह तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं रामपुर में पूर्व सीएमएस का शव उनके सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पूर्व सीएमएस डॉक्टर बीएम नागर जिला अस्पताल में संविदा डॉक्टर के रूप में लगातार तैनात थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले स्टाफ नर्स कविता मौर्य के साथ उनका विवाद हुआ और विवाद के दौरान नर्स ने अस्पताल में ही उनको सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी हंगामा भी हुआ था और उसके बाद स्टाफ नर्स को विभागीय कार्रवाई झेलनी पड़ी, तो वहीं पूर्व सीएमएस को अपनी नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। वहीं रामपुर के थाना टांडा इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पिता की जमीन बेचने से तंग आकर बेटे ने उसकी तलवार से गर्दन रेतकर निर्मम हत्या की है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक को शराब की लत थी। इसी को पूरा करने के लिए वो अपनी जमीन को लगातार बेच रहा था। इसके चलते बाप बेटे में अक्सर विवाद होता था। मृतक के भाई की तरफ से बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पिपरी थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बिजली के 2 तार टूटे हुए थे। इसी बीच वहां से अर्धविक्षिप्त युवक निकला और तारों की चपेट में आ गया। झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव नांद पसियापुर में बाघ के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। यह महिला गांव की 2 महिलाओं के साथ खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी। गन्ने के खेत से निकलकर बाघ ने महिला पर अचानक हमला कर दिया। इसमें 2 महिलाएं जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं और लीलावती नामक महिला को बाघ ने दबोच लिया। गांव में इस बात का हल्ला हुआ तो ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ से महिला को बचाया है। पर वह खेत में चारा काटने के लिए गई गांव से कुछ मीटर दूरी पर। उसके बाद वहां गन्ने का खेत था और वह चारा काट रही थी। 2-3 लोग थे और उसके बाद शेर ने हमला किया। बाकी 2 लोग भाग गए और बाकी इनके लिए पकड़ लिया, जिस कारण इनका सिर फटा हुआ है पूरी तरह से। तो इनको कैसे बचाया तुम लोग ने? इनको फिर बाद में भीड़ इकट्ठा जो लोग भाग गए उन लोगों ने लाके वहाँ एकत्रित लोग करे, तब इनके लिए बचाया गया। वहीं हापुड़ में लॉकडाउन के दौरान अब बेखौफ चोरों का आतंक चारों तरफ देखने को मिल रहा है।
बेखौफ चोरों ने चौकी से चंद कदमों की दूरी पर कई मोबाइल की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में कोरोना संक्रमण के इस दौर में कालाबाजारी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो हर चीज की कालाबाजारी कर रहे हैं। कोरोना की शुरुआत के बाद ही तमाम तरह की दवाओं की कालाबाजारी की घटनाएं सामने आने लगी थी। अभी तक पुलिस के पास नकली रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की शिकायतें पहुंची थी, मगर अब प्लाज्मा की भी कालाबाजारी की शिकायतें सामने आने लगी हैं। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है। इसमें 2 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि अब कुछ लोग प्लाज्मा की भी ऊंचे दाम में कालाबाजारी कर रहे हैं। थाना बीटा 2 पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम द्वारा संयुक्त रूप से महामारी के दौरान प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 1 यूनिट प्लाज्मा, 1 सैंपल ब्लड, 1 बीट कार, 2 मोबाइल फोन और 35,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। थाना बीटा 2 और क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 व्यक्ति अनिल शर्मा और रोहित राठी ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1 यूनिट प्लाज्मा ए पॉजिटिव ग्रुप का, 35,000 रुपए, 1 कार बरामद की गई है। ये लोग डोनर हायर करके, डोनर का पता करके ये लोग प्लाज्मा निकलवाते थे और प्लाज्मा निकलवा करके रोहित राठी जो है वो 35,000 रुपए में अनिल शर्मा को ये प्लाज्मा देता था और अनिल शर्मा ऊंचे दामों पे 50,000, 60,000 जैसा भी जिसको आवश्यकता हो उसके आधार पर वो इन्हें बेचता था। ये लोग फेसबुक पर एक नंबर डाले हुए थे। फेसबुक पे नंबर के आधार पर कोई भी जो नीडी होता था वो पता करता था, पता करके इससे संपर्क करता था। फिर ये लोग प्लाज्मा की ब्लैकमेलिंग करते थे। बस्ती के स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने जिला अस्पताल पहुंचे रुधौली विधायक संजय प्रताप जायसवाल। इस दौरान जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया है। साथ ही भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बीजेपी विधायक ने बातचीत की है। उनकी सुख सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी मांगी। ये पूछा कि क्या यहाँ पर व्यवहार सही है, अस्पताल के जो प्रबंधन है, जो कर्मचारी हैं, और जिला अस्पताल का उन्होंने पहुंचकर पूरा जायजा लिया है। वैक्सीनेशन कराने के लिए जो समय तय था उसमें हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद लोगों के भाव ताव को देखने के बाद उसका अस्पताल में मुआयना किया गया और वहाँ काफी व्यवहारिक रूप से लोगों को असुविधा महसूस हो रही थी। अस्पताल के अंदर लोगों को बेड के अलावा जमीन पे भी सोए थे। ऑक्सीजन के लिए उन लोगों की मांग थी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता और ट्रॉमा का बहुत गंदा हाल था। बुरी तरह वहाँ मतलब गंदगी थी और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये मानवीय दृष्टिकोण के खिलाफ है। वहीं मुर्गा चोरी के आरोप में युवक को मुर्गा बनाकर पीटा गया है। तौसीफ नामक दबंग की गुंडई साफ तौर पर देखी जा सकती है और आपको बताएं कि माफी मांगने के बावजूद भी युवक को गाली देकर वो लगातार पीटता रहा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के भदवाना गांव का ये पूरा मामला है जो हम आपको दिखा रहे हैं और मुर्गा चोरी के आरोप में इस तरह की तालिबानी सजा दी गई है। युवक को मुर्गा बनाकर बेरहमी के साथ पीटा गया है। तो पिटाई का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक के ऊपर मुर्गा चोरी का आरोप लगाया गया था और उसके बाद बगल में ही बैठकर वो उसको डंडों से बेरहमी से पीटता रहा। कई बार युवक ने माफी मांगी लेकिन उसके बाद भी इस युवक का दिल नहीं पसीजा और लगातार उसके ऊपर वो हमला करता रहा। डंडा लेके आ, सीधा बिल्कुल बहन को बोल कोई नहीं है, कोई हो सवाल सब लिख चुके हो। कत्ते दिन 11 मुर्गा कम करे कैसे कम करे? कत्ते मुर्गा चुरायो तो काहे पैसा दे तुम काहे चुरायो? पकड़ो बात जेल ना करवाए तो घेरा हो। उठा
उठाएगा। अगर मालूम ना होता तो नहीं लेके खड़ी का होती मुहरे पे यहाँ क्या खड़ा होकर रोड पे यहाँ ये बताई थे कि तो हमारे एक जने गाड़ी दे दो है अगर तेरे को उठाओ उठाओ रोज अकेले हमारे इधर जाते डंडा लेके आ सीधा। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में यह संभावना जताई गई कि पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत 4 जिलों में बारिश होगी। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर जिले में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और साथ ही इन तमाम जिलों में तेज हवाएं भी जरूर चलेंगी। तो मौसम विभाग ने यहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इन तमाम जिलों में हल्की बारिश होगी। 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।